वेलकम बैक फ्रेंड्स इन माय चैनल। आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक। आज हम नया टॉपिक लेके आया है, दैट इज रिवर्स ब्रीडिंग। मुझे नहीं पता आप कितने लोगों ने अभी तक ये सुना है रिवर्स ब्रीडिंग, लेकिन ये एक नॉवेल टेक्नोलॉजी और आगे देखना एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। एक्चुअली में होता क्या, रिवर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी तक तो हमने देखते अभी फॉरवर्ड क्या हो है और रिवर्स कौन सा है। तो हमें पता है कि सिलेक्शन जो भी प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? डोमेस्टिकेशन से स्टार्ट हुई थी। डोमेस्टिकेशन वाइल्ड स्पीसीज को हमने ह्यूमन कल्टीवेशन में ला लिया था। उसके बाद सिलेक्शन किया था। सिलेक्शन में प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन जो भी था, सॉरी उसके पहले इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में हमने बाकी की जगह की उठा के अपनी जगह पे ला ली। फिर उसके बाद सिलेक्शन था जो भी है, उसमें हमने सिलेक्ट किया अच्छा वाला मटेरियल। उसके बाद और वेरिएशन चाहे तो हमने हाइब्रिडाइजेशन किया, क्रॉसिंग के, फिर वाइड हाइब्रिडाइजेशन, फिर हमने म्यूटेशन किया। म्यूटेशन से हमने वेरिएशन जनरेट किया और हमने वेराइटीज बनाई। फिर उसके बाद हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूटिलाइजेशन किया, टिश्यू कल्चर का यूटिलाइजेशन किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जीन ट्रांसफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन किया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कन्वेंशनल का भी यूज करना है और हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी यूज करना है। और हमें ऐसा भी प्रोडक्ट नहीं बनाना है जिससे जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो भी क्रॉप्स है उसमें आपको पता है कि देयर इज द प्रॉब्लम टू एक्सेप्टेंस इन द फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, बिकॉज वी नॉट श्योर फॉर द लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। हम आगे जाके उसकी क्या इफेक्ट्स होने वाले इसके बारे में भी श्योर नहीं है। तो अभी भी हम जो भी ब्रिंजल्स है, जो भी सोयाबीन है मस्टर्ड है, जिससे हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बना ली है, लेकिन दे आर नॉट अलाउडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कल्टीवेशन के लिए अभी भी परमिशन नहीं मिली है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिज्म के जीन ट्रांसफर किए हुए हैं। लेकिन इसमें भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स का यूज करेंगे, डायरेक्ट जीन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे और हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग का यूज करेंगे। और हम हाइब्रिड में क्या बना सकते हैं, और क्योंकि अभी तो बताए सबसे ज्यादा जो वेराइटी कल्टिवेटेड की जाती है वो कौन सी वेराइटी कल्टीवेट की जाती है? हाइब्रिड वेराइटी कल्टीवेट की जाती है। तो उसमें से सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, कौन सा ड्रॉबैक है शायद आपको पता होगा। उससे सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वी कैन नॉट बी यूज दैट हाइब्रिड अगेन एंड अगेन। हाइब्रिड हम अगेन एंड अगेन नहीं यूज कर पाते हैं। हम हाइब्रिड अगेन नहीं यूज कर पाते हैं। एक बार हाइब्रिड बना लिया, खत्म होगी बात। ओके, तो हमें इससे क्या करना है, क्या हम हाइब्रिड और उसको कलेक्ट कर सकेंगे, वो पेरेंट है उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकेंगे। जो भी पेरेंट से हमने हाइब्रिड बना था, दो पेरेंट को क्रॉस करके हाइब्रिड बना था, तो वो पेरेंट से हम हाइब्रिड बना सकेंगे, या फिर हमें जो हाइब्रिड चाहिए उसके पेरेंट्स हम बना सकेंगे। हाँ, तो हम पेरेंट्स बना सकते हैं भी, इसीलिए जैसे इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्रीडिंग कहते हैं। क्योंकि हमने कन्वेंशनल में क्या किया था, कन्वेंशनल में हमने पहले P1 क्रॉस हुई था P2, और उसमें हमने क्या किया था, हाइब्रिड बनाया था। तो ये कौन सी होगी, फॉरवर्ड ब्रीडिंग हो गई। फॉरवर्ड यानी हम आगे आए थे। हमें अभी क्या करना है, हाइब्रिड से पेरेंट बनाने हैं भाई, हाइब्रिड से पेरेंट बनाने हैं। इसको बोलते हैं हम रिवर्स ब्रीडिंग टेक्निक। ओके, that we call as the reverse breeding technique. And if we go for the development of the hybrid from the parent, then we call as the forward technique. ओके, फॉरवर्ड ब्रीडिंग। ओके, तो समझ में आया क्यों हम बोल रहे हैं रिवर्स ब्रीडिंग? क्योंकि हम हाइब्रिड से भी पैरेंट बनाएंगे। हाइब्रिड यानी क्या है, हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस से हम होमोजाइगस बनाएंगे। एक्चुअली कंसेप्ट में यही है कि हम हाइब्रिड हेटेरोजाइगस से होमोजाइगस बनाएंगे। ओके, देन तो क्या है, व्हाट इज मीन बाय द रिवर्स ब्रीडिंग? रिवर्स ब्रीडिंग इज अ नोवेल टूल। ये कौन सी है, नोवेल टेक्निक ऑफ प्लांट ब्रीडिंग सॉरी, प्लांट ब्रीडिंग की नोवेल टेक्निक है। इट इज अ नोवेल टूल ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग। क्या करते हैं उसमें हम टू develop the homozygous parental line बना सकते, किससे बना सकते हैं,
फ्रॉम एनी हेटेरोजाइगस प्लांट। एक प्लांट से दो पेरेंट बनाएंगे, यानी हम क्या करेंगे, बच्चा है, बच्चे के मम्मी पापा बनाएंगे। हाँ, तो फ्रॉम एनी हेटेरोजाइगस प्लांट। ओके, इतना इजी है, बच्चे से मम्मी पापा को बनाना है। तो हम क्या बनाएंगे, हेटेरोजाइगस प्लांट से। अभी हेटेरोजाइगस प्लांट से भी ऑब्वियसली मम्मी पापा ही तो बच्चा बना सकते, लेकिन हमें बच्चे से मम्मी पापा बनाना है तो हमें तो कुछ तो भी एक्स्ट्रा टूल लगेगा। कौन सा एक्स्ट्रा टूल लगेगा, टू विद द हेल्प ऑफ और बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करेंगे। किस लिए यूज करेंगे, टू सप्रेस द meiotic recombination। ओके, meiotic recombinations क्या करेंगे हम, meiotic recombination को नहीं होने देंगे। ओके, meiotic recombination को नहीं होने देंगे, इस वजह से हमें क्या बन जाएगा, होमोजाइगस लाइन मिल जाएगा। एक ही जनरेशन में हमें होमोजाइगस लाइन मिल जाएगा। ओके, दैट इज द रियल रिवर्स ब्रीडिंग टेक्निक। ये होती है अपनी रिवर्स ब्रीडिंग टेक्निक। किसने इन्वेंट किया था, डार्क्स। कब इन्वेंट किया था, इटियल, उनके उसके साथी डार्क्स और उसके साथी ने इन्वेंट किया था। कब, 2009 में। भैया अभी रिसेंटली है, ज्यादा साल नहीं हुए इस टेक्निक को, और अभी तो 15-16 में इसके ऊपर काम चल रहा है। और इसी वजह से नॉट एट कमर्शियली यूटिलाइज्ड, अभी तक ये कमर्शियली यूटिलाइज नहीं की गई टेक्निक है। इसलिए तो बोलते हैं भाई नॉवेल टूल है, नई आई है, आगे जाके बहुत यूज होगी, इसलिए समझ लो आखिर में होता क्या है। ओके, तो क्या होगा, कैसे बनाएंगे प्लांट, पैरेंटल लाइन कैसे बनाएंगे, पैरेंटल लाइन हम कैसे बनाएंगे, तो जरूरत क्यों पड़ी, why we go for that reverse breeding technique, there is a problem of hybrid instability। हाइब्रिड इंस्टेबिलिटी थी, क्या कर सकते थे हम, to develop parental line in क्या, कम से कम टाइम में, इन शॉर्ट पीरियड। वैसे शॉर्ट पीरियड वाला तो हमने पहले ही फुलफिल कर लिया था क्राइटेरिया, किससे, जो भी टिश्यू कल्चर था उससे, एंथर कल्चर, ओविकल्चर से। और अगर हमें ऐसे हेटेरोजाइगस प्लांट के पेरेंट्स बनाने हैं, ऐसे हेटेरोजाइगोसिटी को फिक्स करना है, जो कि हेटेरोजाइगोसिटी आगे जाके फिक्स नहीं होगी, तो वो भी हम कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो जीन होते हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होते हैं, या फिर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं, तो वो एक आध बार रैंडमाइजेशन के वजह से एक आध बार साथ में आ जाते हैं, आगे जाके वो नहीं मिल पाते। तो वैसे भी पेरेंट्स हमें फिक्स करने हैं, तो डेवलप दी नॉन फिक्सेबल, और क्या बोलेंगे, जो नॉन फिक्सेबल बोलने से फिक्स तो हो सकते हैं लेकिन बहुत कम बार फिक्स होते हैं, टू स्टेबल, डेवलप दी स्टेबल हेटेरोजाइगस पैरेंटल लाइन।
जो भी स्टेबल नहीं होता है, हेटेरोजाइगस है, जो स्टेबल नहीं हुआ है, उसके क्रोमोसोम भाई बहुत दूर दूर एक एक इसमें था, एक इसमें था, थोड़े बाय चांसली एक साथ आ गए थे, तो उसकी वजह से वो बहुत रिक्वायरमेंट, बहुत अच्छा वाला प्लांटलेट था, लेकिन आगे जाके ये कभी फिक्स नहीं होने वाले, इसमें हमेशा रिकॉम्बिनेशन होते ही होते रहने वाला है। तो फिर उसको हम उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। टू रिकंस्टिट्यूशन बोले तो भी चलेगा। टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ जो भी कैसे वाला हाइब्रिड होता है, जो भी कैसे वाला हेटेरोजाइगस होता है, दैट रेयर हेटेरोजाइगस है, इजीली हम फिक्स कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी की वजह से हमें रिक्वायरमेंट पड़ी रिवर्स ब्रीडिंग की। आगे देखना कि बहुत अच्छी, यानी सच में नॉवेली टेक्निक है। होता क्या है इसमें, तो एक्चुअल में होता क्या है, क्या होता है इसमें आपको पता है? हाइब्रिड कैसे बनता है भाई? हमारे पास ये पैरेंट वन यानी ये क्रोमोसोम्स हो गए। ओके, पैरेंट टू के पास है ये वाले क्रोमोसोम। ये हम छोटे निकाल लेते क्या? देखिए ये वाला सेट है, इसको भी हम ऐसे निकालेंगे। ओके, तो छोटा छोटा, यानी आपको ना पेयरिंग में दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये क्रॉस कर लिया हमने, ये P1 है और ये P2 है। अभी हमें इसके हाइब्रिड बनेंगे। हाइब्रिड कैसे बनेंगे? ऐसे 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 ऐसे, हाँ, होमोलोगस क्रोमोसोम अपने अपने पेयर के साथ आ जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सबसे छोटे वाले के साथ। ओके, ये क्या हो गया अपना हाइब्रिड। ये क्या हो गया अपना हाइब्रिड हो गया। ओके, तो हमें क्या करना है? अगर हम कन्वेंशनल के थ्रू जाते, कन्वेंशनल के थ्रू यानी F2 होता, ये तो F1 था ना, F2 होता तो क्या होता? रिकॉम्बिनेशन होता। रिकॉम्बिनेशन कैसे होता? ये बड़ा वाला आ गया, इसमें से फास्ट निकाल लेते, अभी भाजो रख देंगे तो ये आ जाएगा इसका। ये गैमेट तो हर एक से एक क्रोमोसोम आने वाला है। मैं ना अभी छोटे छोटे निकाल, तो ऐसे कैसे हो जाता है? तो देखो, इसका पार्ट यहाँ पे, इसका पार्ट यहाँ पे, ब्लू से निकाल लेते हैं, इससे बाकी निकाले हैं, तो ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, कौन सा भी रैंडमाइजेशन, जितने क्रोमोसोम्स होंगे उतना रैंडमाइजेशन का वेरिएशन होगा। तो ऐसे करके हम क्या हुआ था, ऐसे होता था। ओके, यानी कौन सा भी कहीं पे रैंडमली क्या होता था, ये क्रोमोसोम का पार्ट, ये क्रोमोसोम पे, ये क्रोमोसोम का पार्ट, एक क्रोमोसोम पे चले जाता था। तो अभी हमने क्या किया, ये हमने ऐसे लिए तो आपको समझने में आसान हो जाएगा। ओके, भरे हुए
और अभी इसमें क्या हुआ था भाई, हम इससे क्या करते हैं ये देखते हैं। तो हम इसमें से क्या करेंगे, जस्ट तो पूरा क्रोमोसोम के क्रोमोसोम उठा के आ जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम, इसमें से ये वाला आ गया और ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। ओके, पूरा के पूरा क्रोमोसोम ही अलग आ गया, ये वाले आ गया, ये वाला आ गया। ओके, ये फिर ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। तो पूरा के पूरा क्या कलर होता था, क्रोमोसोम ही अलग के अलग आ जाता था। ये ऐसे करके क्या हो गया, पूरा क्रोमोसोम के क्रोमोसोम ही अलग से अलग आ गया था। तो ये होता है कौन सा, ये किसका नतीजा है, दैट इज द रिवर्स ब्रीडिंग। यानी हमने क्या कर लिया, होमोजाइगस वाला लाइन, तो हमें इसमें से जो भी चाहिए था, जैसे भी चाहिए, जो भी वाला रिकॉम्बिनेंट अपने को चाहिए है, जैसे वाला भी चाहिए हम मार्कस सिलेक्शन से सिलेक्ट कर लेंगे। हमें ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, जैसे कि वैसे हमको मिल जाएगा। इसमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होने वाला है, जिससे इसमें आधे कैरेक्टर इस क्रोमोसोम के आगे, इसमें यानी इसमें दो दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसमें इसमें इनमें 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 क्या हो गई थी, क्रॉसिंग ओवर हो गई था, रिकॉम्बिनेशन हो गया था। यानी इसका पार्ट इसमें, इसका पार्ट इसमें, यानी क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर मीन्स द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम, रिकॉम्बिनेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम होता है। ओके, तो ये दैट इज द डिफरेंस। अभी आप, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या होता था, हम रिकवर नहीं कर पाते थे। आगे जाके क्या हम ऐसे इसको रिकवर कर पाएंगे, नहीं कर पाते थे, लेकिन इससे हम इजीली इस वाले को रिकवर कर पाएंगे। और फिर हम इससे क्या करते हैं, फिर आगे जाके इसको डबल हैप्लॉइड, ये तो गैमेट्स हो गए, ये क्या हो गए हैं, इसके गैमेट्स हो गए। और हमें इससे क्या करना है, आगे जाके डबल हैप्लॉइड्स बनाने। डबल हैप्लॉइड्स यानी हर एक क्रोमोसोम के दो हो जाएंगे। सपोज हम ये वाला क्रोमोसोम ले लेते, तो ये वाले क्रोमोसोम, इसकी दो जोड़ी, इसकी दो जोड़ी, इसकी दो जोड़ी, डिप्लोइडाइजेशन यानी, और इसकी दो जोड़ी, ऐसे हमें मिल जाएगा। तो इसमें पॉसिबिलिटी है ऐसे वाले मिलने की, है ना पॉसिबिलिटी। कौन से वाले को, अगर हम इस वाले को ऐसे कर लेते हैं, इस वाले को डबल कर लेते हैं, इस वाले को डुप्लिडाइजेशन हम कोल्चिसिन जो केमिकल होता है, डबल हैप्लॉइड्स केमिकल होता है। हैप्लॉइड्स यानी हम जो भी बिफोर द फर्टिलाइजेशन जो भी रिप्रोडक्टिव टिश्यूज है, सपोज ओवरी के है या फिर स्पोर्स है या फिर आंथर्स है प्लांट में, तो हम उसको बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे और वो हम ग्रो करेंगे मीडिया पे। यानी हमें हैप्लॉइड, उसके पास क्या होगा, ओनली हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, एक सिंगल कॉपी रहेगी। क्रोमोसोम्स तो उतने ही रहेंगे लेकिन सिंगल कॉपी रहेगी, दो कॉपीज नहीं रहेगी। जैसे बाकियों में दो कॉपीज होती है, ऐसे ऐसे होते हैं ना क्रोमोसोम्स, ऐसे होते हैं। जो भी आप लीफ लोगे या फिर कौन सा भी पार्ट लोगे तो ऐसे क्रोमोसोम दिखेंगे। लेकिन हम अब एंथर्स लोगे, एंथर्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो उसमें ऐसे ही क्रोमोसोम्स होंगे, एक ही कॉपी होगी। इसमें 8 क्रोमोसोम्स है, इसमें 4 ही होंगे। एक का ये होगा नहीं तो ये होगा, ये होगा नहीं तो ये होगा, ये होगा नहीं तो ये होगा, ऐसे गैमेट्स में होते हैं। तो ऐसे होता है एंथर्स में। तो हम क्या करेंगे, एंथर्स को लेंगे,
just take that anther, grow on the media and develop the haploid plantlet, give the colchicine treatment. Colchicine treatment are used for the duplicitization of chromosomes. एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी बनाएगा कोल्चिसिन और उससे हम ऐसे के वैसे प्लांटलेट हम ऐसे के वैसे रिकवर कर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ दैट हेटेरोजाइगस प्लांट, जो कि हेटेरोजाइगस इससे नामुमकिन था। ऐसा हेटेरोजाइगस बना सकते थे क्या हम? इससे नहीं बना सकते थे, लेकिन इससे हम बना पाते हैं इजीली। दैट इज देयरफॉर इट इज द मोस्ट यूजफुल टेक्निक। और ये हम कैसे करते हैं? जस्ट वी यूज द सप्रेस द रिकॉम्बिनेशन नहीं होने देते हैं, इसका पार्ट इसमें नहीं जाने देते हैं। किससे नहीं जाने देते हम? या फिर जीन साइलेंसिंग करेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस जो टेक्निक्स होती है उसका यूज करेंगे, या फिर केमिकल्स होते हैं, मराइन के केमिकल होता है उसका यूज करेंगे। और हम क्या करेंगे? इसका पार्ट इसमें नहीं जाने देंगे, हम रिकॉम्बिनेट नोडल्स होते हैं उसको फॉर्म नहीं होने देंगे। जो भी जीन एक्टिवेट होते हैं रिकॉम्बिनेशन में उस जीन को साइलेंस बना लेंगे, उस जीन को एक्टिवेट नहीं होने देंगे। और जस्ट वी सॉरी वी जस्ट डेवलप द होमोजाइगस पैरेंटल लाइन। ओके, सॉरी। तो अभी हम स्टेप्स देख लेते हैं, फास्ट में स्टेप्स देख लेंगे कि कौन सी स्टेप्स यूटिलाइज होती है। तो पहला स्टेप्स है अपना, फर्स्ट स्टेप्स इज दी selection of required heterozygous plant। ओके, हेटेरोजाइगस प्लांट जहां भी पड़ा है उसको उठा के ला लेंगे भाई। उसके बाद क्या होगा? हम सेपरेशन ऑफ मियोटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होने देंगे। ओके, इसके किसके थ्रू नहीं होने देंगे? इसके 3 टेक्निक्स है। फर्स्ट है जीन साइलेंसिंग। ओके, जीन साइलेंसिंग, इसमें जीन यूज होते हैं, अलग अलग जीन है, जैसे रेक ए करके जीन है, और अपना कुछ वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ऐसे 2-3 जीन है जिसको हम साइलेंट करते हैं, जो कि यूटिलाइज होते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉम्बिनेशन। हम आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस यानी हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए लेते हैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो कि क्या करेगा? जो कि इंटरफेयर करेगा एमआरएनए होता है, उसको अपना काम नहीं करने देगा, उसको प्रोटीन नहीं बनाने देगा, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा, ये जाके उसको जुड़ जाएगा। ओके, डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करेगा? आरएनए इंटरफेरेंस जो भी उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जो एक एंजाइम्स होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, वो एंजाइम्स के थ्रू क्या करेगा? वो इसको जाके अटैच हो जाएगा, उसको एमआरएनए को पूरा डबल स्टैंड बना के डिग्रेड कर डालेगा, काम का नहीं रखेगा। और फिर थर्ड होता है एक्सोजीनियस एप्लीकेशन ऑफ, किसको एप्लीकेशन करेंगे? केमिकल विच इनहिबिट द रिकॉम्बिनेशन, जो क्या करेगा? रिकॉम्बिनेशन को नहीं होने देगा। और ये जो टेक्निक्स है ओनली आर इंटरफेयर टू द रिकॉम्बिनेशन, नॉट इंटरफेयरिंग एनीथिंग्स। ओके, देयरफॉर इट इज द सेफ टेक्निक। ये सेफ टेक्निक क्यों है? क्योंकि वो बस रिकॉम्बिनेशन ही नहीं होने देते, बाकी सब कुछ नॉर्मली जैसे नेचुरली है। मियोसिस होती है, उसमें मियोसिस के थ्रू गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद और फिर हम
क्या करते हैं, उस गैमेट को ही हम सेल टिश्यू कल्चर में ग्रो कर लेते हैं और फिर हम उससे डिप्लोइडाइजेशन की ट्रीटमेंट देंगे कोलचिसिन की, और हम डिप्लॉइड प्लांटलेट बनाते हैं, क्योंकि हैप्लॉइड सर्वाइव नहीं कर पाता है, डिप्लॉइड हम उसको बनाते हैं और डिप्लॉइड को हम प्लांट एज अ पेरेंट करके यूज करते हैं। ओके, थर्ड स्टेप अभी हो गया, अभी सेपरेशन कर लिया हमने। अभी हमारा थर्ड स्टेप आ गया, डेवलपमेंट ऑफ डबल हैप्लॉइड लाइन। डेवलपमेंट ऑफ डबल हैप्लॉइड लाइन, तो हम डबल हैप्लॉइड लाइन बनाएंगे। ओके, उसके बाद डबल हैप्लॉइड किससे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ एंथर, प्रीमैच्योर एंथर कल्चर। प्रीमैच्योर एंथर लेंगे, मैंने टिश्यू कल्चर में बताया था कि एंथर कल्चर का यूज किस लिए होता है, टू डेवलपमेंट ऑफ द, किस लिए होता है, प्रीमैच्योर एंथर, हैप्लॉइड बनाने के लिए, इनब्रीड लाइन बनाने के लिए यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, क्रोमोसोम से उसको डबल बनाएंगे। मैंने जिससे बताया था कि डबल कैसे बनाते हैं, तो प्रीमैच्योर एंथर कल्चर यानी एंथर्स को मैच्योर होने से पहले ही निकाल लेंगे फ्लावर से, उसको हम मीडिया में जैसे पेट्री प्लेट में ग्रो करेंगे, वो सेल की कॉलोनी बनाएगा और फिर हर एक सेल को क्या करेंगे, सब कल्चरिंग करेंगे ग्रोथ रेगुलेटर के साथ, सुक्रोज के साथ हम उसको बढ़ाएंगे मस्त मीडिया के साथ, उससे प्लांटलेट बनाएंगे। ओके, एंड फोर्थ वन इज दी okay selection of कौन सी लाइन, कंट्रीब्यूटिंग लाइन। ओके, कंट्रीब्यूटिंग लाइन, तो जो भी कुछ तो क्रोमोसोम्स हो गए जो मैटरनल से आए, कुछ तो क्रोमोसोम्स आए तो पैटर्नल से, तो हमें कैसी वाली लाइन चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि गैमेट्स तो बहुत सारे प्रकार के बन गए थे, तो हम कैसे, हमें कौन सा वाला कॉम्बिनेशन, जैसे हमें हाइब्रिड बनाना था तो मैंने बताया था कि ये वाले कॉम्बिनेशन से अपना हाइब्रिड बन जाएगा। तो मैं सिलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूटिंग लाइन किससे हेल्प से बनाएंगे, थ्रू दी मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन। हमें कैसे वाला पेरेंट वाला चाहिए, हमें पैटर्नर वाला चाहिए तो पैटर्नर वाला हम मार्कर बना लेंगे और उसके बाद हम उससे रन करेंगे जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और फिर पीसीआर करके हम मल्टीप्लाई करके या फिर जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि हाँ हमें कौन सा वाला पैटर्नर वाला चाहिए था, कि पैटर्नर और डबल हैप्लॉइड्स में इज द हाई थ्रूआउटपुट टेक्निक, हमें बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी क्रोमोसोम की कॉपी रहती है तो उसमें दिक्कत उतनी जाती नहीं है डिटेक्ट करने के लिए। तो मार्कर सिलेक्शन से हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, वी जस्ट इजीली डिटेक्ट दैट विच इज द क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम। मैटरनल और पैटर्नल यानी कौन सा वाला फीमेल वाला है, कौन सा वाला मेल वाला है, हमें कौन सा वाला कॉम्बिनेशन चाहिए, जो वाला कॉम्बिनेशन चाहिए उसको हम सिलेक्ट करेंगे और वो अपनी हो जाएगी, दैट विल बी द पैरेंटल लाइन, दैट विल बी द पैरेंटल लाइन, वो अपनी पैरेंटल लाइन बन जाएगी। ओके, तो ये अपनी स्टेप्स हो गई थी कौन सी, एंड सिलेक्शन ऑफ दैट लाइन। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ रिवर्स ब्रीडिंग। कौन सी स्टेप्स है, यू जस्ट सिलेक्ट द हेटेरोजाइगस प्लांट, देन द सफरेज द रिकॉम्बिनेशन, वी डोंट गो फॉर दैट रिकॉम्बिनेशन और अवॉइड दैट रिकॉम्बिनेशन, meiotic recombination. After that we just go for the double haploid development, and after that last step is the identify the contributing line, which type of the chromosome we want that parental line, just select with the help of marker assistant selection, design that marker which chromosome we want to require, कौन सा क्रोमोसोम हमें चाहिए था, इसे मार्कर डिजाइन कीजिए, उसके साथ रन कीजिए, हाँ भाई है तो फिर वो अपने आप मिल जाएगा, हमको डिटेक्ट हो जाएगा, जैसे भी हम मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन में हमें वो मिल जाएगा। जैसे जो है तो भाई ये एक यहाँ पे आ गया है, इसका यहाँ पे आ गया, एक इसका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ऐसे करके हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, पैरेंटल लाइन बना लेंगे। ओके, ये हो गई अपनी कौन सी वाला,
These are the steps which is utilized in the reverse plant breeding techniques. Okay, then अभी हम एप्लीकेशन किस लिए एप्लीकेशन करते हैं, जो भी ड्रॉबैक्स थे जो जिसके लिए हमने यूज किया था उसके लिए अप्लाई करेंगे. तो हम किसके लिए यूज करेंगे, फर्स्ट हम यूज करेंगे टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ हाइब्रिड को बनाने के लिए हम यूज करेंगे. दीज आर द एप्लीकेशंस. ओके, एप्लीकेशन है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द हाइब्रिड बनाने के लिए जो मैंने बताया था कि कैसे हम हाइब्रिड उससे बना सकते हैं. रिकंस्टिट्यूशन ऑफ दैट हाइब्रिड, देन कंस्टिट्यूशन ऑफ द पैरेंटल लाइन, होमोजाइगस parental line. Okay, then we also use for the gene evolution और क्या, gene evolution और can go for the fine mapping. हम कौन सा जीन कहाँ से आया है, कौन सा जीन कहाँ पे यूज होता है, या फिर कौन सा जीन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी हम इससे, क्योंकि हम पूरा के पूरा क्रोमोसोम उठा के इससे तो हमें तो पता चलेगा ही ना विच कैरेक्टर आर कम्स विद व्हेन वी ट्रांसफर दैट क्रोमोसोम, व्हेन वी ऐड दैट क्रोमोसोम, व्हेन वी सेलेक्ट दैट क्रोमोसोम, विच कैरेक्टर आर कम दैट इन दैट प्लांट, देन वी जस्ट गो फॉर द मैपिंग, फाइन मैपिंग. वी डू दैट फाइन मैपिंग, यानी कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा जीन लोकेट है, दैट विल कैन बी इवेल्युएट कर लेंगे हम. जीन इवेल्युएशन कैसे है इसका भी पता कर सकते हैं. ओके, हम और क्या कर सकते हैं भाई, हम क्या क्रोमोसोम इन क्या बोलते हैं हम, इंट्रोग्रेशन, यानी बाहर का क्रोमोसोम हम अपने लाइन में ला सकते हैं. पूरा क्रोमोसोम हम ऐड कर सकते हैं, और कौन से क्रोमोसोम कौन से कैरेक्टर को दर्शाता है, कौन से क्रोमोसोम पे कौन से कैरेक्टर्स मौजूद है, ये भी हम मैपिंग के थ्रू देख सकते हैं. दिस आर ऑल द एप्लीकेशन. और बहुत सारी एप्लीकेशंस है, और आगे जाके इसमें एप्लीकेशन बढ़ती जाएगी. अभी तक तो हमने नहीं यूज किया, हमने अभी इस पे स्टडी की है इन एराबायोडोप्सिस जो प्लांट ले जिसके 2 ही क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसमें हमने यूज किया है. हमने मेज क्रॉप में यूज किया है. उसके लिमिटेशंस है भाई थोड़े से. इसके लिमिटेशंस कौन से हैं, इट कैन बी यूज्ड इन ओनली प्लांटलेट वेयर डबल हैप्लॉइड कैन बी डेवलप. और सभी प्लांट में जैसे कि सोयाबीन है, टोमेटो है, वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल डबल हैप्लॉइड डेवलप इन दैट सोयाबीन, इन दैट टोमेटो, इन दैट कॉटन. वी कैन नॉट बी डेवलप द सक्सेसफुल यूज ओनली वेयर सक्सेसफुल dihaploids are used. ओके, जिसमें सक्सेसफुल डबल हैप्लॉइड्स है उसी में हम यूज कर सकते हैं. हम सोरगम में यूज कर सकते हैं, हम मेज में यूज कर सकते हैं, हम कुकुम्बर में यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या है, दे इजीली डेवलप द डबल हैप्लॉइड प्लांट. वी कैन नॉट बी यूज इन द सोयाबीन, वी कैन नॉट बी यूज इन द टोमेटो, वी कैन नॉट बी यूज इन द कॉटन. ऐसे कुछ क्रॉप्स है जिसमें डबल हैप्लॉइड. और सेकंड है जो मियोटिक इंटरफेरेंस है, और जो भी रिकॉम्बिनेंट इंटरफेरेंस है वो कौन से, व्हेन द क्रोमोसोम शुड बी लेस देन 12. जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम नंबर लेस देन 12. क्रोमोसोम नंबर कैसे चाहिए, 12 से कम चाहिए क्रोमोसोम नंबर. ओनली इन दैट technique we just use the in the suppression of the meiotic recombination. 12 से कम क्रोमोसोम्स है तभी ये जो
जो टेक्निक्स है, दैट टेक्निक इज द suppression of the meiotic recombination technique are successful only in the crops where the chromosome numbers are less than 12. Okay, when there is a chromosome number more than 12, then we cannot be use that technique. Okay, तो हमने मेज क्रॉप में भी यूज किया। तो हमने मेज क्रॉप में एक्चुअली में क्या यूज किया है, हमने डायरेक्टली मार्कर सिस्टम सिलेक्शन से ही हमने क्या किया है, डबल रिवर्स ब्रीडिंग का यूज किया है हमने। इसमें अवॉइड किया था इंटरफेरेंस, जो भी सप्रेशन, मेयोटिक सप्रेशन वी आर जस्ट अवॉइडेड इन दैट मेज क्रॉप, हमने वो अवॉइड कर दिया था, वो स्टेप को अवॉइड कर दिया और बाकी स्टेप जैसे कि वैसे अप्लाई कर ली थी। लेकिन हमने कन्वेंशनल के थ्रू, जैसे हमने F1 F2 लिया, F2 में F3 लिया, F3 में हमने मार्कर सिस्टम किया, उससे मार्कर सिस्टम के थ्रू पैरेंटल वाला आइसोलेट किया, पैरेंटल वाला डिटेक्ट किया और फिर हमने होमोजाइगस लाइन बनाई थी। ओके, तो दीज आर द लिमिटेशंस, ये दो बहुत बड़ी लिमिटेशंस है इसकी। और आगे जाके और इसमें क्या हम कर सकते हैं, तो इसमें हम कर सकते हैं जो 12 वाला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स ब्रीडिंग विद द मार्कर सिस्टम सिलेक्शन, मार्कर सिस्टम सिलेक्शन वाला रिवर्स ब्रीडिंग यूज कर सकते हैं। वी जस्ट अवॉइड दैट द मेयोटिक रिकॉम्बिनेशन वाला स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, ये हो गई थी अपनी फ्रेंड्स रिवर्स ब्रीडिंग। इसमें आपको और लिटरेचर में बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क ऑन द कमेंट्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको अच्छा लगा होगा तो फिर लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, अगर नहीं लगा होगा तो एज योर विश। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिविंग सच टाइम्स। थैंक यू।